आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल सिस्टम में स्टेबिलिटी एनालिसिस का एक मेथड जो कि है राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया। स्टेबिलिटी निकालने के लिए राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया। इस वीडियो को हमने 3 फेज में डिवाइड किया है। फर्स्ट फेज में हम समझेंगे व्हाट इज राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया, उसे कैसे अप्लाई करते हैं। दूसरे फेज में हम एक एग्जाम्पल लेंगे और तीसरे फेज में एक और कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया समझते हैं। राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फॉर एनी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में ट्रांसफर फंक्शन इस एक्सप्रेशन से दिया जाता है, जहां पे आपका जीएस कहलाता है फॉरवर्ड पाथ गेन, फॉरवर्ड पाथ गेन। एचएस से आपका एचएस से फीडबैक पाथ गेन, सीएस से आपका आउटपुट और आरएस से आपका इनपुट। ये सब लाप्लास में। तो जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस एचएस, आप कोई दूसरी बुक फॉलो करते हो या कोई पर्टिकुलर कुछ फॉलो करते हो, उसमें हो सकता है ये जीएस एचएस किसी और नाम से दिया हो, पर एक्सप्रेशन आपका ये रहेगा सीएस अपॉन आरएस इक्वल्स टू जीएस 1 प्लस जीएस एचएस। अब इसकी जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है, अगर उसको हम 0 से इक्वेट करते हैं तो वो टर्म बन जाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर इसको 0 से इक्वेट करते हैं तो जो इक्वेशन मिलेगी वो बन जाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एंड अकॉर्डिंग टू राउथ्स क्राइटेरिया अगर हम इसको समझें तो जब इस इक्वेशन के रूट्स, इस इक्वेशन के हम रूट्स निकालते हैं और रूट्स अगर राइट हैंड साइड पे आए तो सिस्टम होगा अनस्टेबल, रूट्स अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आए तो सिस्टम होगा स्टेबल, रूट अगर ओरिजिन पे है तो मार्जिनली स्टेबल, और इसमें कुछ और भी कंडीशन है वो भी एग्जांपल में लिखेंगे। तो क्या करना है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लेना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को 0 से इक्वेट करना है और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जो रूट्स मिलेंगे उस रूट से आप डिटरमाइन कर सकते हो वेदर द सिस्टम इज स्टेबल और नॉट। तो इसके लिए हम एक कंसिडर कर रहे हैं एक जनरल, पहले समझने के लिए इक्वेशन। एक इक्वेशन है s टू द पावर n से लेकर ये कंटिन्यू होती जाएगी। ऐसा डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों है, s टू द पावर n फिर n-1। तो हम इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक या किसी तरह की इक्वेशन बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं 3x² + 6x + 5 = 0 फॉर एग्जांपल। तो x² फिर देन x टू द पावर 1 फिर ऐसे चलता रहता है। तो इसीलिए मैंने कुछ इस ऑर्डर में लिया है। अब इसको राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया को अप्लाई कैसे करना है, तो ये एक इक्वेशन दी हुई है आपको। तो सबसे पहले आप हाईएस्ट पावर को लिख लें। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, Sn। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू होगी Sn-1, फिर नेक्स्ट वैल्यू होगी Sn-2, फिर नेक्स्ट वैल्यू होगी Sn-3, फिर नेक्स्ट वैल्यू होगी Sn- आपका, ये चलता जाएगा। कब तक चलेगा, s टू द पावर 0 तक, s टू द पावर 0 तक। क्या करना है आपको, सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखनी है, फिर एक बार कंटिन्यूएशन में वो फंक्शन पूरे लिख लेते। अब इसमें एंट्री कैसे करनी है, ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको ध्यान में रखिएगा। Sn से हम एंट्री कर रहे हैं, पहली एंट्री आपकी क्या होगी, A0। फिर आपको एक जंप करके अल्टरनेट एंट्री करना है, दैट इज A2। फिर एक जंप करेंगे तो इसके आगे आपको क्या मिलेगा, A4, और ये प्रोसेस चलती जाएगी। A4 के बाद आपको मिलेगा A6, एक एक जंप कराते हैं। दूसरा, जब आप Sn-1 वाली टर्म कराओगे तो आप यहाँ पे कितना करा रहे हो, A1। अब नेक्स्ट A2 पहले से ही ऑक्यूपाइड है, तो इसलिए आपको क्या यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा, एक एक जंप करा के चलना पड़ेगा। तो A1 देन A3 देन आपका इसी तरह A5 एंड सो। तो पहले 2 रो की एंट्री आपको क्लियर हो जानी चाहिए। जहाँ से स्टार्ट किया एक एक जंप करा के, फिर जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से एक एक जंप करा। अब क्वेश्चन आता है कि हमको ये वाली एंट्रीज करनी है, बाकी फैक्टर्स की भी एंट्री निकालनी है। तो बाकी फैक्टर्स की एंट्री कैसे निकालेंगे राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया में, चलिए उसको देखते हैं। यहाँ ये मैंने बोर्ड रब कर दिया क्योंकि यहाँ स्पेस की जरूरत है। अब मान लीजिए Sn-2 की पहली एंट्री निकालनी है। सपोज उस एंट्री का नाम है B0। इस एंट्री का नाम मैंने कर दिया B0। तो B0 निकालने का मेथड क्या है, तो B0 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा ऐसा डायगोनल मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, A1 × A2, ध्यान रखिएगा पहले A1 A2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, देन होगा A0 A3 का, और इसको डिवाइड कर देंगे जो वहां पे पहली वैल्यू है आपकी, दैट इज A1।
A1 A2 A0 A3 डिवाइडेड बाय A1। अब ध्यान रखना है, मतलब आपको मैं एक ऐसा ट्रिक समझा रहा हूँ कि इसमें जो कॉलम 1 होता है उसकी बहुत वैल्यू होती है, सारे कैलकुलेशन उसी के बेसिस रहते हैं, इर्द गिर्द रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A1 A2 माइनस A0 A3। मान लीजिए यहाँ पे अब नेक्स्ट टर्म भी है जिसका नाम है B1। तो अब B1 की एंट्री क्या होगी, तो ध्यान रखिएगा मैंने आपको क्या बताया, कॉलम 1 की बहुत वैल्यू है, तो कॉलम 1 की एंट्रीज वैसे की वैसे यूज करना है। बस A2 A3 हमने यूज किया था B0 के लिए, इस बार A2 A3 की जगह क्या यूज करेंगे, A4 A5। तो फिर से वैसे मल्टीप्लीकेशन होगा A1 इंटू A4 A0 इंटू A5। तो ये हो जाएगा आपका A1 इंटू A4 माइनस A0 इंटू A5 डिवाइडेड बाय फिर से जो बेस वैल्यू आपकी कितनी, A1। ये हो गया इस तरीके से। सपोज अगर यहाँ पे एक और होता B2, तो अब आप बता सकते हैं क्या होगा, A1 इंटू A6 माइनस A0 इंटू A7 डिवाइडेड बाय A1। चलिए और आगे चलते हैं। अब इसके आगे मान लीजिए एक वैल्यू और निकालनी है, दैट इज C0। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कॉलम की तो वैल्यू है इस फर्स्ट कॉलम की, जहां भी वैल्यू निकाल रहे हैं उसके जस्ट ऊपर की 2 रो पे ध्यान देना है। जब B0 निकाल रहे थे तो अपन ने किस पे ध्यान दिया, इन 2 रो पे ध्यान दिया। यहाँ पे हम किस पे ध्यान देंगे, C0। अब C0 पे ध्यान देंगे तो C0 के ऊपर की 2 रो कौन सी हैं, A1 और B0। तो इसी को बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होके देखना है, ये दोनों रो। अब C0 की वैल्यू निकालनी है तो मेथड वही है B0 इंटू A3 A1 इंटू B2 डिवाइडेड बाय B0। तो C0 की वैल्यू आएगी आपकी B0 इंटू A3 माइनस A1 इंटू, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा A1 इंटू B1 A1 इंटू B1 डिवाइडेड बाय B0 डिवाइडेड बाय B0। अब फिर से आगे वाली एंट्री निकालनी है, मान लो C1 निकालना है, तो C1 निकालने के लिए क्या होगा आपकी बात, B0 इंटू A5 B0 इंटू A5, इस बार ये ऐसा हो जाएगा B0 इंटू A5 माइनस A1 इंटू B2 अपॉन B0 B0 इंटू A5 A1 इंटू B2 अपॉन B0, और यही प्रोसेस चलती जाएगी आगे भी। अब मान लीजिए एक लास्ट एग्जांपल D0 आ जाए। अब D0 आ जाएगा तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ऊपर की ये 2 रो की जगह अब किन 2 रो पे कंसंट्रेट करना है, ऊपर की जस्ट 2 ऊपर की ये 2 रो पे। और D0 निकालने के लिए आप फिर से वही करेंगे C0 इंटू B1 माइनस B0 इंटू C1 अपॉन C0, दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो आपको क्या मिल जाएगा, D। तो हमेशा ध्यान रखना है कि पहली कॉलम के भी टर्म से मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवाइड भी उन्हीं टर्म से होता है, और जस्ट इसके ऊपर की 2 रो लेनी है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे तो आपको पूरा ये वैल्यूज मिल जाएंगी। फिर स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, अगर इसमें किसी प्रकार से इस पूरे जो कॉलम है इसमें कहीं पे भी साइन चेंज हो रहा होगा तो सिस्टम माना जाएगा कि पोल्स आर ऑन राइट हैंड साइड, तो सिस्टम अनस्टेबल है। और अगर साइन चेंज नहीं होगा तो हम मानेंगे सिस्टम स्टेबल है। अब ये हमारा फेज 1 था इस वीडियो का। अब इसी में कंटिन्यू करेंगे फेज 2, जिसमें हम यही चीज़ एक एग्जाम्पल से समझेंगे और वहाँ ज़्यादा आपको क्लियर होगा कि स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे साइंस। तो चलिए इसको रब करके हम स्टार्ट करते हैं फेज 2। तो चलिए फेज 2 में हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं। ये एक इक्वेशन दी हुई है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैसे सॉल्व करना है, S4 जैसे सिखाया था, S3 S2 S टू दी पावर 1 और 1 के साथ क्या होगा, S टू दी पावर 0। एंट्री कैसे होगी, S4 में अगर 1 कर रहे हैं तो 1 छोड़ के 6, फिर 1 छोड़ के 1, तो यानी 1 6 एंड 1। फिर नेक्स्ट एंट्री S3 में जैसा अभी बताया था 1 छोड़ के आपको करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 4। आगे वैल्यूज नहीं है इसलिए ये 2 एंट्री आएगी। अब ये वाली एंट्री कैसे आएगी, तो ये एंट्री होगी 2 इंटू 6 माइनस 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आप इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 करेंगे 8 और डिवाइडेड बाय 2 रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8। ये एंट्री आ जाएगी आपकी 4। इस एंट्री के लिए हम क्या करेंगे, 2 इंटू 1, 1 इंटू यहाँ कुछ नहीं है मतलब 0, तो ये वाली एंट्री हो जाएगी 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाय फिर से 2।
तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 2, ये 0 हो जाएगा 1, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। नेक्स्ट इसमें कोई वैल्यू होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब 2 के साथ यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा 0, 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो वो आगे की वैल्यू सब कितनी रहेंगी? 0। अब यहाँ वाली टर्म निकालते हैं, तो यहाँ के लिए फिर हम आगे जैसा मैंने आपको बताया था कि जस्ट ऊपर की 2 रो पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो 4 × 4 माइनस 2 × 1 अपॉन 4, तो 16 - 2 यानी कितना हो गया आपका? 16 - 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 14 डिवाइडेड बाय आपका ये कितना हो गया? 4। तो 14 डिवाइडेड बाय 4, अगर आप इसको ऐसे रहने देना चाहें, ऐसे नहीं तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 7/2 आ रहा है, 3.5 समथिंग कुछ इसकी वैल्यू हो जाएगी, 3.5। यहाँ कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि 4 × 0 2 × 0 तो वो 0 ही आ जाएगा। और बाय डिफॉल्ट मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ, हर बार यहाँ पे यही वाली एंट्री आ जाती है लास्ट वाली। कैसे आप चेक कर लीजिए, 3.5 × 1 3.5 × 1 4 × 0, क्योंकि यहाँ 0 हर बार आएगा तो 4 × 0 डिवाइड बाय 3.5, तो ये आप करेंगे तो 3.5, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आपकी ये एंट्रीज इस तरीके से हमें एंट्री करना है। अब इसमें स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, तो अब आपको पहले कॉलम को ध्यान से देखना है। पहले कॉलम में हमको चेक करना है साइन चेंज। साइन चेंज, कहीं किसी प्रकार का साइन चेंज हो रहा है क्या? तो 1 पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, 3.45 भी पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है। इसका मतलब हुआ नो साइन चेंज, कोई भी साइन चेंज नहीं है, नो साइन चेंज। और नो साइन चेंज का मतलब हुआ नो पोल, या आप इसको रूट भी लिख सकते हो, नो रूट इज ऑन राइट हैंड साइड, कोई भी रूट राइट हैंड साइड पे नहीं है, हेंस सिस्टम क्या कहलाएगा? आपका स्टेबल। तो सिस्टम क्या कहलाएगा? आपका स्टेबल। अब आपको क्या चेक करना है, एक बार फिर से बता दूं, इसमें कोई साइन चेंज तो नहीं है। अगर नो साइन चेंज है तो इसका मतलब नो रूट इज ऑन राइट हैंड साइड, इसका मतलब है सिस्टम इज स्टेबल। ये था फेज 2। अब फेज 3 में एक एग्जांपल देखेंगे जहां पे कोई साइन चेंजेस भी होंगे, तो वहां से आपको और क्लियरिटी इस टॉपिक पर मिल जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो का फेज 3, यानी ये तीसरा मतलब दूसरा एग्जाम्पल। तो इस दूसरे एग्जाम्पल में भी कुछ ऐसी वैल्यूज भी हैं, यहाँ पे भी अब आपको समझ में आ गया होगा S4, S3, S2, S1, S0 ऐसे जमाना है, और यहाँ पे 2 की वैल्यू है तो फिर एक एक छोड़ के आपको एंट्री करनी है। तो 2 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा 2, नेक्स्ट यहाँ पे फिर क्यूब वाली एंट्री करेंगे तो 2, फिर 3, आगे कुछ है नहीं तो वो भी आता 2 × 3। अब कैसे होगा, तो ये आपको पता है 2 × 1 2 × 3 यानी 2 - 6/2, ये वाला डिवाइड बाय 2, तो इसको आप करेंगे तो ये आ जाएगा -4 और डिवाइड, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा -2। अब -2 आया। अब नेक्स्ट वैल्यू अगर आप देखो ये वाली वैल्यू, तो 2 × 0 और ये 2 × 2 4 -0 डिवाइड बाय 2, तो आप जब ये करोगे तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2 वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू कुछ होगी नहीं क्योंकि यहाँ 0 है, ये भी 0 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे आते हैं तो -2 × 3 -6 -4, 2 × 2 4 और डिवाइडेड बाय -2, तो ये आ जाएगा -10 -10 - 2 यानी माइनस माइनस अलग हो जाएंगे। यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी? 5। यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी? 5। अब ये 5 वैल्यू आई, फिर लास्ट में ये 2 यहीं आ जाएगा, आप कर भी सकते हैं 5 × 2 10 -2 × 0 0 डिवाइड बाय 5 तो 2 आ जाएगा, ये आ गया। अब आप फिर से स्टेबिलिटी के लिए क्या बताया आपको कि पहले कॉलम को ध्यान से देखिए। अब अगर आपको इसमें कोई साइन चेंज दिख रहा है, तो नॉर्मली लोग देखते हैं साइन चेंज को, तो यहाँ पे माइनस दिखता है तो लोग बोल देते हैं 1 साइन चेंज, 1 साइन चेंज, लेकिन ये गलत है। 1 साइन चेंज ये गलत है। आपको साइन चेंज चेक करने, कितने साइन चेंज है, तो आप देखिए इसको ऐसे चेक करिए। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, नेक्स्ट पहला पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, तीसरा क्या हो रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी साइन चेंज हो रहा है। 1 साइन चेंज, एक साइन चेंज हो गया। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिर नेगेटिव से क्या हो रहा है? पॉजिटिव। तो साइन चेंज एक बार प्लस से माइनस हुआ, फिर वापस माइनस से क्या हो गया? प्लस। तो यहाँ कितनी बार साइन चेंज हो रहा है? 2 साइन चेंज, यानी यहाँ पे क्या होगा? 2 साइन चेंज, 2 बार साइन चेंज होगा।
2 बार साइन चेंज होने का मतलब है यहाँ पे 2 रूट्स ऑन राइट हैंड साइड पे 2 रूट्स होंगे और इसका मतलब है सिस्टम क्या होगा आपका अनस्टेबल। तो राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया में आप इस तरह से वैल्यूज निकालते हैं, फर्स्ट कॉलम को चेक करते हैं, अगर कोई साइन चेंज नहीं आता तो ये कहलाता है आपका स्टेबल सिस्टम, और अगर साइन चेंज आता है तो वो कहलाता है अनस्टेबल। नंबर ऑफ साइन चेंज जितने भी रहते हैं उतने ही रूट्स आपके राइट हैंड साइड में रहेंगे सिस्टम को अनस्टेबल। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, या कोई और क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाना हो तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम दूसरे वीडियो में सॉल्व कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।